हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? डूइंग वेल? बहुत अच्छे होंगे आप लोग। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोग पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आई होप आप सभी की तबीयत अच्छी होगी। तो आज मेरा जो टास्क है सुपर टेट, आज मेरा ये 9 डेज है 30 डे चैलेंज का। और आज मेरा जो टास्क है, मतलब मुझे ज्योग्राफी अपनी कंप्लीट करनी थी। तो मेरी काफ़ी हद तक चीज़ें कंप्लीट है पहले से ही। तो मैं उसका ना फास्ट रिवीजन करना चाहती हूँ। तो मैंने इसके लिए अपने जो घटना चक्र की मेरी जो पीसेस की बुक है, मेरी नहीं है, मैंने भी किसी से ली हुई है या मुझे किसी ने दी है। तो वहाँ से मैं आज क्वेश्चन आंसर कवर करी। तो मैंने वहाँ से क्वेश्चन आंसर कवर की और मेरे आज दो टास्क हैं कि मुझे अपने पूरे डे में अपनी जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है। तो हिस्ट्री के लिए मैं लूसेंट और परीक्षा वाली दोनों फॉलो कर रही हूँ। तो परीक्षा वाली और वो मैं पढ़ चुकी हूँ, बट जो वन वर्ड्स क्वेश्चन होते हैं मैं 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ। तो मैं उसको फास्ट रिवीजन करती हूँ। जैसे कि वन टाइम्स वन क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हमें नारा किसने दिया या फिर इसकी खोज किसने करी। तो जो हम बड़ी बड़ी बुक्स में नहीं कवर कर पाते हैं, तो उसके लिए आप वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे कि ये सब चीज़ें दे रखी हैं, तो मैं इसको फटाफट कवर कर लेती हूँ। और मतलब मेरा जो आज का यही टास्क है कि आज मुझे अपने क्वेश्चन आंसर देखने हैं और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उसमें मैंने टिक लगाया था, गोला किया हुआ था कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आएंगे उनको मैं ज़्यादा गहराई से देखूंगी। तो आज मेरा वही था कि आज मुझे ये सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। और देखिए, आपके लिए मैं बता देती हूँ कि आप ना अभी टाइम है, 5-6 महीने अभी भी आपके पास है। या बीपीएससी टीआरई 4.0 जिसको देना है, या फिर सुपर टेट देना है, या अभी जो भी अदर्स एग्जाम्स हैं अभी आ ही रहे हैं, तो आप उनके लिए आप कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छे आरओ एआरओ है, आप उनकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं अभी जो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार में बहुत अच्छे तरीके चीज़ें कवर कर लूँ। तो मैं वही कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत ही डीपली चीज़ों में पढ़ चुकी हूँ काफ़ी हद तक, और काफ़ी टाइम से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मुझे अभी तक इतना नॉलेज हो गया है कि मतलब किस टाइप से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। और देखिए, मैं बता देती हूँ आपको कि आप लोग भी एक शेड्यूल बना लो कि जैसे मेरा आज टास्क है कि मतलब मुझे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर कंप्लीट करना है। तो मैं शुरू से लेकर चल रही हूँ। तो 2 महीने 1 महीने जितने भी टाइम लग जाएंगे, बट मैं अब डीपली पढ़ रही हूँ कि मतलब मेरा आज जैसे कि भारत का क्षेत्रफल है या भारत की जो स्थिति है, कहाँ पर स्थित है, ये सारा जो पहला चैप्टर है एकदम बेसिक से, तो वो लेकर चल रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आप भी एक टास्क कंप्लीट किया करें कि एक चैप्टर आपको पढ़ना है, क्योंकि आपने काफ़ी हद तक चीज़ें पढ़ रखी होंगी। अगर न्यू स्टूडेंट्स है तो उनके लिए थोड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप पुराने स्टूडेंट्स से पुराने चीज़ें मतलब पुराने स्टूडेंट्स है, यानी कि आप पहले एग्जाम्स देख चुके हैं, तो आप वो चीज़ें आपको पहले से पता होगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। आप उसके साथ ना आप लोग भी ऐसे चैलेंज किया करें। जैसे मैं स्कूल भी जाती हूँ, मॉर्निंग में मैं 7 बजे स्कूल जाती हूँ और मैं आती हूँ 2:30 बजे आती हूँ घर। 2:30 बजे के बाद फिर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो मुझे 5-6 बज जाता है। इसके बाद मैं नाइट में पढ़ती हूँ। तो आप भी एक टाइम जब सुबह उठा करो कि आप मन में एक टाइम टेबल बना लिया करो कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। जैसे मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ, मैं 3-4 साढ़े 3 बजे या ऐसे 4 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है। भाई जब जॉब नहीं है तो नींद कैसे आएगी? तो नींद नहीं आती है। और इसके बाद मैं अपना टास्क कंप्लीट करती हूँ। जैसे सुबह है, 3 घंटे मुझे टाइम मिल जाता है, तो सुबह मुझे साइंस पढ़ना है या कुछ ऐसा सब्जेक्ट पढ़ती हूँ जो मुझे मतलब कि नहीं आ रहा है। तो मैंने अपना एक टाइम टेबल बना लिया है कि मतलब मुझे पहले ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। रात को मैं मैथ पढ़ती हूँ, रात को मैं कंपलसरी मैथ पढ़ती हूँ, क्योंकि रात में क्या होता है, रात में मेरा माइंड फ्रेश रहता है एकदम। और रात में मेरा जो ये रहता है, ये भी नहीं रहता कि मुझे जल्दी जाना है नहीं आना है, और रात मेरी है तो मैं रात में अपना मैथ पढ़ लेती हूँ। और दिन में है तो मुझे दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं पड़ता। मैं बाहर पढ़ाती हूँ, मैं बीएससी वालों को पढ़ाती हूँ। मतलब मैं एलकेजी से लेकर के इंटर तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ, और बीएससी वाले बच्चे भी बायोलॉजी पढ़ने आते हैं, उनको पढ़ाती हूँ। तो मतलब हो जाता है मुझे टाइम, सारा दिन मुझे टाइम नहीं मिलता है। रात का जो टाइम मिलता है मैं वहाँ पर अपना टारगेट कंप्लीट करती हूँ। मैंने इसीलिए स्कूल ज्वाइन किया था, क्योंकि स्कूल से मुझे नॉलेज गेन होता है, नॉलेज मिलता है, पढ़ाने पढ़ाते मुझे चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। मैंने हर वीडियो में बताती हूँ कि आप लोग भी स्कूल वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नहीं ज्वाइन करिए कोई बात नहीं, आप घर में, आपके लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग घर में पढ़ाई कर सकते हैं। तो मतलब मैंने अपना टास्क बना लिया है कि मतलब मुझे 2 घंटे सुबह, 3 घंटे 4 घंटे, 2-2 घंटे करके मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है बहुत अच्छे लेवल में, कि मुझे वो दोबारा ना पढ़नी पड़े, या दोबारा फास्ट रिवीजन के द्वारा ही मुझे तुरंत तुरंत आ जाए। तो मैं ऐसे पढ़ना चाहती हूँ। तो आप भी ऐसे टॉपिक वाइज क्या करिए, टॉपिक वाइज मतलब कि इतने 30 टॉपिक है तो 30 दिन में कंप्लीट हो जाने चाहिए, एनी हाउ कैसे भी। तो आप भी ऐसे चीज़ें करेंगे तो आपकी भी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि इकट्ठे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते आप, क्योंकि अब पढ़ते 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 आप चीज़ें, अरे
और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देखिए ऐसा है कि इंग्लिश मेरी काफ़ी हद तक कंप्लीट है, तो इंग्लिश के लिए मैं 20 मिनट 30 मिनट देती हूँ सिर्फ वोकैब पढ़ने के लिए। और आप भी आप वोकैब पढ़ सकते हैं, क्योंकि वोकैब ही है जो कि बहुत ही टाइम लेती है वोकैब पढ़ने के लिए। और यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करी, जैसे कि खुदीराम बोस को फांसी कब हुई है, या जो चीज़ें हैं मतलब कि किसने क्या कौन सा पत्र लिखा है और कौन सा पत्र नहीं लिखा है, तो आप भी इस तरीके से रिविजन कर सकते हैं। और अब डेली रिविजन क्या करिए, या आप ऐसे कर सकते कि आप नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, या फिर एक लाइन में लिख सकते हैं, आप वैसे के। और देखिए मैं सीटेट के लिए, मुझे किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि प्लीज़ अपनी स्ट्रैटेजी बताओ, और सीटेट के लिए भी वीडियो बनाए, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपके पहले बात तो मैं सॉरी कहूँगी कि मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई किया था मैंने एक दिन, तो आप ना प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि सीटेट के लिए देखिए आपकी जो डीएलएड की बुक है आप उनको कवर कर लीजिए। अगर आपने वहाँ से आपने सीटेट के लिए डीएलएड या जो भी बीटीसी आपने किया होगा, तो वहाँ से आपको सीडीपी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। यदि आपकी सीडीपी तैयार हो जाती है तो 75 नंबर तो आपके पेडागोजी की भी तैयार हो जाते हैं। इसके बाद आपको 75 नंबर रही बात, तो देखिए इन्वायरमेंट के लिए आप पढ़ सकते हैं जो 3rd 4th 5th की एनसीईआरटी बुक है वो आप कवर कर लीजिए वहाँ से आपका बहुत अच्छे से इन्वायरमेंट आपको कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया आज 2 अक्टूबर था, तो यहाँ पर रैली निकल रही थी जो कि हमारे बचपन की, जो मैंने भी यहीं से पढ़ाई करी थी। और सर निकले तो मैं उनसे नमस्ते नहीं कर पाई क्योंकि वो काफ़ी दूर थे और मैं वीडियो बनाई थी, लेकिन मतलब मुझे अच्छा लगा कि स्कूल के बच्चे निकल रहे। और यहाँ पर ये बच्चे इसलिए डांस कर रहे हैं क्योंकि आज बर्थडे है आकांक्षा का, छोटी सी बच्ची है। और ये बच्ची मतलब कि ये पढ़ने आती है, और बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने, जैसे मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर किसी न किसी के बच्चे का बर्थडे हो जाता है, ये मुझसे पूछते हैं कि मैम प्लीज़ आप मुझे मतलब कि सेलिब्रेट कर दो या टॉफ़ी बांट दे दो। ये इनकी खुशी होती है और इनकी खुशी मुझे भी खुशी मिलती है, क्योंकि एक टाइम था जब मैं एंजाइटी का या डिप्रेशन का शिकार कर रही थी, तब ये बच्चे मुझसे पढ़ने आए थे। और ये इन बच्चों को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते मुझे जब अनसक्सेसफुल का सामना करना पड़ा तो ये बच्चे मेरे साथ थे। बट अब मैं ऐसी कोई एंजाइटी वाली बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं कमा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, और जैसे जितना भी मेरे पास आ रहा है मुझे ये नहीं लग रहा है कि हाँ मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। बट मैंने टाइम वेस्ट कभी नहीं किया है, मैंने दिल से शिद्दत से सारी चीज़ें करी हैं और आज भी कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको पढ़ाना, और रियली मतलब मैं दिल से करती हूँ। और मतलब मैं स्कूल भी जाती हूँ, जैसे कि स्कूल में यहाँ पर बच्चों को वर्क वगैरह देती हूँ। ये सारे डायग्राम्स ये मेरी यादगार है जो मैं बच्चों को, हाई स्कूल बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो मैंने बच्चों को वाला टॉपिक पढ़ाया था जो कि हमारे तंत्र का संबंधित है। वहाँ पर बच्चे बहुत खुश हो गए थे, कहते मैम बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। आज की वीडियो में